बोल गया माता की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, 60 माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, एक समय श्री नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पुरानी कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। सूर्यवंशी मानदेवता नाम का एक राजश्री था। एक समय उस राजा का राज्य वर्ष में तक चला, जल न बरसा। कई साल तक जल न बरसा, जिसके राज से उसके राज में काल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में काल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानदेवता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा के कारण ही तो अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से तो आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई अपना दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों को दुख को दूर करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानदेवता भगवान की पूजा कर मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल पड़ा। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। वहाँ मुनि को नित्य क्रम से निवृत्त हुए थे और राजा के सम्मुख उन्होंने प्रणाम किया और मुनि को उसको आशीर्वाद दिया और बोले, राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं और आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही, इससे अकाल पड़ गया और महान प्रजा दुख भोग रही है। इस प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोला, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों की तपस्या करना तथा वेद पढ़ना और मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में अब भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र को मार दीजिए। इस प्रकार राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं इस निपरा तपस्या को करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को चुकने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते तो 60 माह की शुक्ल पक्ष की नाम पद्मा की एकादशी का नाम है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा को सुख पाओगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों को सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापिस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोग कर परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को सुनने व पढ़ने से भी मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति से भी मनुष्य के लिए व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि ये भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और एक साथ ही एक चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तो विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण को तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोध अधिक मास के आने पर भी यह विधि
वैसे ही रहती है। इस विधि में अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। 6 माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक कराना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावे, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कर तकियादार सैया पर शयन करावे, तब धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से सम्मुख विश्व सो जाता है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तब मेरे चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न पूरा करावे। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने से 5 काल वर्णन किए हैं। देवशनी एकादशी को लेकर देवउठनी व्यास एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी या संक्रांति के व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देवी समान विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। ये राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिर में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि पाती है। जो मंदिर में रंगीन ये बेल पट्टे चढ़ाओ न 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दूध, दही, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान करता है न वह वैभवशालियों को सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, श्रवण, दान, दक्षिणा ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान को स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य पुष्प भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या श्रवण सहित तुलसी अर्पित करता है वह श्रवण के मान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अत्यंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी के कार्तिक के महीने तक अस्वस्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान का चरणाव्रत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन से चक्कर से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वह पापों से लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा श्रवण सहित दान देते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान को शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा का दान करते हैं वह सब पापों से सहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाधि संपत्ति के श्रवण से रक्त गोदान करते हैं उनकी पूरी वायु स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास से समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास के व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के महान सुख भोगते हैं। जो अस्वस्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ग को सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को दान करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत में भगवान को शयन के उपरांत उसके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं वे अंत में श्रवण की दुर्वा दान करते हैं तथा उन्हें दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो उस प्रकार का
नज अजर अमर संतान दो। ऐसा करने से सब मनुष्य के पाप छूटे जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी को विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं और रात्रि का जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उसको भगवान की इस प्रकार की स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हो। आप मेरे करने के योग्य कार्यों को न करने से और करने के कार्यों को करने से पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणाव्रत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूटे जाते हैं और वायुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने पर बाद में गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूटे जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्र दान राजा होते हैं और स्वर्ग लोकों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और गणेश को प्रसन्न हो जावे तथा मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी को सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि हो जाती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं और जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वास्थ्य सुंदर शिव भगत पुत्र उत्पन्न होते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान को शयन करके उपरांत तथा इसकी शक्ति वस्त्र हैं और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष देने पर दोनों प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मणों को धूप पुष्प पूजा करते हैं और उनके अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा चातुर्मास व्रत के समाप्त पर शैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाले हैं। चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर अथवा शक्कर का दान करते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार का उद्यापन करते हैं। 4 फल या 8 फल वाले तांबे का 8 पात्र या 48 फल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर या वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इसके मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है जो मनवांछित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंध शिष्य होता है, प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत के ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं उनको अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वे सुखी होकर राज में योगी बनते हैं। साहू और फल से देवता प्रसन्न होते हैं, अतः दोनों के देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च और पीपर का वस्त्र का और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में श्रवण की सौंठ मिर्च आदि दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को पाता है। जो मनुष्य इस व्रत में तंबाकू का दान करता है तो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करते हैं। अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान और तथा सुंदरवाणी होते हैं। तंबाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तंबाकू लक्ष्मी और मंगल प्रदान करती है, इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इन्हें सौभाग्य अक्षय धन तथा सुपात्र
संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी को प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को क्षत्रिय पुरुष की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र सहित आदि दान करते हैं, वे व्रत में शुरू से शिव और तथा सुवर्ण की प्रतिमा दान करते हैं। गो और बैल दान ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं और संपत्ति उन्हें कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और अंत में वह श्रवण दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सुपात्र संतान पैदा होती है। फलदान से इन्हें नंदवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प दान करते हैं तथा इस लोक में सुख भोगते हैं और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि नित्य न हो सके तो 8वां अमावस्या, पूर्णवासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत के समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और तथा स्वर्ण में युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथा विष्णु की भक्ति मिलती है, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गो का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्म लोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख भोगते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं, उनकी समाप्ति गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्म लोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बालों के साथ 8 हल दान करते हैं, शाक मूल फल आहार करते हैं और विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य प्रिय व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गो देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पात्र और पतासे के पात्रों से भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र में वस्त्र दान करते हैं, वे लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण, घात करने वाला, सूरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण बोलने वाला, क्षत्रिय को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, आगमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी से गमन करने वाला, इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निवारण पद कांसे का पात्र तथा आभूषणों के युक्त सहित बछड़ा गोदान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन कराते हैं, उन्हें आयोगत तथा पुत्र की प्राप्ति होती है तथा धार्मिक व चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे वे आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं, उनके सत चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उनसे सतरस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता, वह अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्या दान करता है, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में सर्वलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या सपरिवार खाता है, उनको स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे का मिट्टी के पास में पात्र में तेल भरकर रख दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेट कर देता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं, वह श्रवण के गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत को अपनी इंद्रियों का दमन करता है तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य सावन में साग, भादों में दही और
करार में दूध तथा कार्तिक में दाल को त्याग करते हैं उन्हें निरोगी काया मिलती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा खट्टा कड़वा पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि को धारण कर काल छोड़ देते हैं वह सर्वलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य नारायण का जल करते हैं वे सर्वलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर जीवन का निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय तक अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मण को दान वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को दान देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, आगमन करने वाला, अधर्मी शास्त्रों को निरादर करने वाला, मिथ्या भाषण बोलने वाला तथा त्याज्य धर्म करने वाला ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। बोल गया माता की जय।